सेंट जॉन्स स्कूल मढ़ौली में सोमवार 17 नवंबर 2025 को विज्ञान और कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में एलकेजी से कक्षा 12वीं तक के छात्रों ने अपना रचनात्मक क्षमता और कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। बच्चों ने विज्ञान, भूगोल, इतिहास, जीव विज्ञान, गणित, वाणिज्य, कंप्यूटर और हस्तकला से जुड़े मॉडलों को अपने चार्टों को बेहद आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया। कई छात्रों ने अपने नवाचार और वैज्ञानिक विचारों को मॉडलों के माध्यम से साकार रूप दिया। आपको बता दें कि विज्ञान वर्ग के छात्रों ने जल संरक्षण, रोबोटिक्स, स्मार्ट सिटी, जैविक खाद, प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर बेहतरीन मॉडल तैयार किए। वहीं कला और साहित्य वर्ग के छात्रों ने भी सामाजिक और संवेदनशील मुद्दों को अपने मॉडलों के जरिए सरल भाषा में प्रदर्शित किया। वहीं प्रदर्शनी में ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल सबसे अधिक आकर्षक का केंद्र रहा। आपको बता दें कि कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि वाराणसी धर्म प्रांत के धर्माचार्य बिशप डॉक्टर यूजिन जोसेफ ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों को अपनी प्रतिभा और रुचि पहचानने का अवसर मिलता है, जो आगे चलकर उनके विकास में सहायक होता है। वहीं छात्रों ने इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक फादर जॉन अब्राहम, फादर कॉस्पर, फादर हेनरी, फादर गुरु संघाराज, विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्य, धर्म बहनें और अभिभावक मौजूद रहे। सभी ने छात्रों द्वारा बनाए गए मॉडलों को देखा, उनके विचार सुने और बच्चों की मेहनत की सराहना की। आपको बता दें कि प्रधानाचार्य फादर सुसुई राज ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों के व्यक्तित्व और बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में निर्णायक मंडल और अन्य सम्मानित अतिथि भी उपस्थित रहे। ये एनुअल एग्जीबिशन है सेंट जॉन स्कूल का। इस विद्यालय का एक परंपरा है, हर दूसरे साल एग्जीबिशन करें और बच्चों को एक ऐसे अवसर मिले जहां अपने क्रियात्मक हुनर को वो अप्लाई कर सकें और उसके चलते कुछ कर सकें और कर दिखा सकें। और एक्टिव लर्निंग का एक ये महत्वपूर्ण साधन है। इस साल के एग्जीबिशन में हम देख रहे हैं कि संख्या जो स्टॉल्स की हैं बहुत हाई है, लगभग 47, इज इट करेक्ट माय स्टूडेंट, 47 rooms are occupied with exhibits plus one hall, 400 nearly more than 400 or 600 800 square feet hall is filled with art and craft displays. And I was experiencing that children were very much involved in it. बच्चे जो है इसमें एकदम मतलब इन्वॉल्व होके और खुशी से इन बातों को जान रहे हैं, बातों को समझा रहे हैं और बातों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। इससे जो है उनका ज्ञान बढ़ रहा है। उसके अलावा वो भविष्य के लिए भी मतलब सपना देख रहे हैं, मैं भविष्य में भी कुछ ऐसा करूँगा, ऐसे बनूँगा। मैं कई बच्चों से मैंने ये पूछा कि आगे चल के क्या मतलब सोच रहे हैं आप। मैं इस तरह का कुछ करने के लिए, इस तरह के इस दिशा में पढ़ने के लिए स्पेस साइंस की बात कर रहे हैं ऑलरेडी, और डिजिटल आने वाले एक एडवांस्ड एआई वर्जन की बात कर रहे हैं और अलग तरीके से मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। तमाम इस तरह के आइडिया जो है वेरी फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ वहाँ पर निकल आ रहे हैं। दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल, बहुत सराहनीय है। और हम स्कूल प्रबंधन को, यहाँ के प्रिंसिपल फादर सुसेराज और सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड particularly the student body, student council, which is monitoring the entire exhibition and the management of the exhibition and the presentation of the exhibition is to be very much appreciated. These are all leaders for tomorrow. तो लीडर्स की भी तैयारी यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम द्वारा हो रही है। सो बधाई आप सबको और बच्चों को बधाई, पेरेंट्स को बधाई। जय हिंद। मेरा नाम फादर सुसेराज, प्रिंसिपल सेंट जॉन स्कूल मढ़ौली। आज हमने अपने बच्चों के लिए साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन कराए हैं। उसका शीर्षक है माइंड स्पार्क एक्सपो। मैंने हर एक बच्चे को एक क्रिएटिव थिंकिंग का एक अवसर हमने प्रदान किया है और ख़ास करके प्रधानमंत्री के विकसित भारत का शीर्ष टॉपिक उनको दिया है, उसके आधार पर अपना कार्य करने के लिए। तो इसमें
बच्चों ने जो अपने किताब में सीखा है उसको हम कैसे अपने देश में ना अपने लिए ना विकास कर सकते हैं, चीज़ों का आविष्कार कर सकते हैं और आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो उसी के आधार पर हमने उनको प्रेरित किया और काफ आपको वहाँ काश मिलेगा कि जो उन्होंने सीखा उसको हम अपने समाज में अपने तरीके से उसको ना बनाकर कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का आत्मनिर्भर है। बहुत सारी ऐसी नई चीज़ आपको देखने को मिला होगा, जहाँ उन्होंने आज की इस हमारे समाज के लिए जो ज़रूरतें हैं, तो हम अपने देश में बना सकते हैं। तो उसका उन्होंने कोशिश किया है और मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक उन्होंने सफल भी पाया है इसमें। यहाँ पर 44 रूम्स और एक हॉल जहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट का और म्यूज़िक का, डांस का प्रदर्शनी है और हमने इसको 3 ग्रुप में विभाजित किया है। जैसे प्री प्राइमरी, प्राइमरी और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज। तो हर एक को अपनी क्षमता के अनुसार अपने सीखे हुए चीज़ों को किस प्रकार वो ना केवल प्रोड्यूस करना उनका काम नहीं है, लेकिन उसको कैसे वो और विकास करेगा। तो ये हमारे मकसद रहा है और बच्चों ने काफ़ी इन्वॉल्वमेंट इसमें करते हुए काफ़ी अच्छा प्रदर्शनी का आयोजन किए हैं और मैं सारे पेरेंट्स को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इसमें पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी सहयोग है, क्योंकि उनके सहयोग बिना बच्चे कुछ चीज़ों को खरीदना और उसको जोड़ना, तो ये सब संभव नहीं है। इसलिए पेरेंट्स की भी उसमें रोल है और टीचर्स का रोल है और बच्चों का ये इन्वॉल्वमेंट भी इसमें बहुत कुछ है। इसलिए मैं सबको बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ।